तो दोस्तों अब हमने क्रैक्स क्या पढ़ा, चलो वो देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले बताया 1765 से लेकर 72 तक इंडिया में क्या था या बंगाल में क्या था, दैट वाज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना दोस्तों। ओके या ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला एक तो इंडियन ऑफिशियल था, दूसरा कंपनी का ऑफिशियल यहां पे था। अब मैं क्रैक्स बता रहा हूं दोस्तों, यहां पे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जो मैंने अभी तक इस लेक्चर में आपको पढ़ाया। मे बी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा या फ्लो में कुछ निकला होगा, लेकिन अभी यहां पे सारा कंफ्यूजन दूर होगा दोस्तों। सो क्या था ये? ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना दोस्तों, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैं ज्यादा एम्फेसिस करता हूं गवर्नमेंट वर्ड पे, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, जो यहां पे बुक्स ने गलत लिखा है, कंफ्यूजन क्या है बच्चों में, वही मैं यहां पे दूर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आएंगे आपके शाबाश पिट्स एक्ट में। पिट्स एक्ट में मैंने क्या बताया था? पिट्स एक्ट में मैंने बताया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। क्या मैंने बताया था दोस्तों? ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। द वर्ड हियर इज कंट्रोल। देखो दोस्तों क्यों? क्योंकि अब यहां पे ब्रिटिश लोगों ने भेजा क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स हुआ करते थे। और दोस्तों कौन कौन 6 मेंबर वहां पे हुआ करते थे और इसको किसने यहां पे अपॉइंट कर रहे थे वो 6 मेंबर्स? दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पे एक था, उसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और 4 मेंबर्स थे प्राइवी काउंसिल के दोस्तों, जो आपकी क्राउन ने यहां पे अपॉइंट किया था। इन्हीं को सारा काम दिया गया था, सिविल भी, मिलिट्री भी और रेवेन्यू भी। और यहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के थे, उनको क्या काम था? सिर्फ कमर्शियल, ठीक है ना दोस्तों। सो 2 तरह के कंट्रोलिंग सिस्टम्स थे ना, एक था अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सो दैट इज वाई इसको मैं नाम दूंगा ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फिर से बोलूंगा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल वाज सेट अप इन पिट्स एक्ट। दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं बोलना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बोलना। पिट्स एक्ट में ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बोलना, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो यहां पे ये क्लियर हुआ, यहां पे ये क्लियर हुआ। ओके मेरे दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे जो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, तो यहीं पे गवर्नर को चेंज करके गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कहां पे? रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट में देखो दोस्तों, आप कंफ्यूजन नहीं करना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना? रेगुलेटिंग एक्ट में ही। लेकिन सर आपने अभी इसी लेक्चर में पिट्स एक्ट के बारे में बताया, तो दोस्तों मैंने बताया था पिट्स एक्ट में कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको अब काउंसिल में सिर्फ 3 मेंबर थे, यानी टोटल 4, गवर्नर जनरल प्लस 3 इज इक्वल टू 4, है ना दोस्तों। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने क्या बताया था? रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था जो काउंसिल था उसमें गवर्नर जनरल प्लस 4, यानी यहां पे डिफरेंस क्या है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट में, ये है रेगुलेटिंग एक्ट, ये है पिट्स एक्ट। यहां पे भी रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 4 और यहां पे भी गवर्नर जनरल प्लस 3। दोस्तों जब तक कि इन 4 मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं आती गवर्नर जनरल को, तब तक गवर्नर जनरल फैसला नहीं सुनाता। लेकिन पिट्स एक्ट में हमने क्या देखा? पिट्स एक्ट में कितने हैं? 3 ही है, यानी अगर एक ही काउंसिल का मेंबर यहां पे गवर्नर जनरल को बोले हां, तो गवर्नर जनरल यहां पे करेगा दोस्तों। सो दिस वाज द मीन्स। अब ये नहीं समझना कि सर आपने बताया पिट्स एक्ट में ही गवर्नर जनरल आए, नहीं दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल को बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब? रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में। लेकिन वहां पे उस टाइम उसके काउंसिल में 4 मेंबर थे, एक तो खुद प्लस 4। लेकिन जब पिट्स एक्ट आया, वहां पे भी गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन उसके फिर काउंसिल में 3 ही मेंबर्स थे, यानी टोटल 4, यानी गवर्नर जनरल प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यहां पे रेगुलेटिंग में गवर्नर जनरल प्लस 4 इज इक्वल टू 5, है ना दोस्तों। सो यहां पे अथॉरिटी ज्यादा दी गई, अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा दी गई, ठीक है ना दोस्तों। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब यहां पे 1833 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या पढ़ा हमने? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने पढ़ा कि यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हटाया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाया गया। तो वो कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। तो दोस्तों यहां पे मेन चीज क्या याद रखनी है? मेन चीज याद रखनी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाया गया और विलियम बेंटिक। फिर से यहां पे एक थोड़े से ऑर्डर हम बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, प्लस 4। पिट्स एक्ट 1784 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उसमें क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों
है ना। ओके मेरे दोस्तों, सो दिस वाज अप टू दिस थिंग। और इसी में 1833 में क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे लेजिस्लेचर सेंट्रलाइजेशन हुआ और गवर्नमेंट जो मद्रास और बम्बई की थी, अब इनकी जो अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो खत्म कर दी गई। सिर्फ पावर किसको दी गई, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब यहाँ पे लॉज बनाएगा, ठीक है। ये अलग अलग जो प्रेसिडेंसी है मद्रास बम्बई, ये अब लॉज, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स उनको खत्म कर दिए गए, ठीक है ना दोस्तों। और मुझे लगता है इस लेक्चर में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं फ्लो में तेज तेज चला था, तो यहाँ पे इस लेक्चर में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये 10% और 12.5% क्या बताया आपने दोस्तों। तो जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देखती है यहाँ पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो ज्यादा मुनाफा कमा रही है, जो वो ज्यादा मुनाफा कमा रही है दोस्तों, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको भी बोलेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बोलेगी, किनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1767 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगी, अरे भाई हमें भी तो कुछ दो, आप इतना यहाँ पे चीट करते हो, इतना पैसे लेते हो, इतने गिफ्ट लेते हो, इतने ब्राइब्स लेते हो, हमें भी। तो वो बोलेंगे 10% शेयर चाहिए, 10% डिविडेंड चाहिए। फिर 1771 में 12.5% डिविडेंड कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इनको मांगेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये याद रखा, यहाँ पे ये सारे कंफ्यूजन आपको बन सकते थे, लेकिन 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 ये कंफ्यूजन दूर कर लेना दोस्तों। अब मैंने कंफ्यूजन क्या दूर किया कि गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट में ही था, गवर्नर जनरल बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में ही बना, लेकिन उसके साथ 4 और मेंबर्स थे। अब मैंने बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पिट्स एक्ट में भी था, लेकिन उसके साथ 3 ही मेंबर थे, ठीक है ना दोस्तों। और फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को शिफ्ट किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बनाया गया, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो यहां पे सारी पॉसिबिलिटी जो थी वो खत्म। और दूसरा ये ड्यूअल गवर्नमेंट वाला जो मैंने बताया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में था 1765 से लेकर 1772 तक, ठीक है ना दोस्तों, ड्यूअल गवर्नमेंट। लेकिन ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कब आया, पिट्स एक्ट में दोस्तों, पिट्स एक्ट में, ठीक है ना। ये पॉइंट्स क्लियर कर लेना। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं मुझे लगता है इसके सारे एक्ट्स आफाक सर ने पढ़ाए। अगर आपको आफाक सर ने सारे एक्ट्स नहीं पढ़ाए हैं तो मुझे बताओ, मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर मुझे बनाना है, क्या बनाना है मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी कमेंट करो मुझे, जब आप वीडियो देखिए कमेंट करो। ओके मेरे दोस्तों, बाय।